Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 1.15. तो अजीज तलबा तलबात आज हम एक्सरसाइज 1.15 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है हमने। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन बच्चों। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक एक जैसे पार्ट है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बच्चों। यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने करना है। अब ए की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है बच्चों, अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बच्चों क्या होता है? ये होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया बच्चों। इसमें कम्यूटेटिव दो सेट्स के बीच में होता है ना। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी हमने पहले फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 यूनियन। अब बच्चों बी की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यूनियन में का मतलब होता है बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देना है। इन दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे, हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आ जाएगा बच्चों 9, 11 और 13 बच्चों आगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने बच्चों इसकी बना लेने हैं वेन डायग्राम बनानी है बच्चों। ठीक है, इसकी हमने बनानी है वेन डायग्राम। हम एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे। ये हम वेन डायग्राम बनाएंगे इसकी। ये बच्चों इस तरह बॉक्स के अंदर हमने सेट ए और सेट बी की वैल्यू लेनी है और फिर हमने उनको शेड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा यू। अब देखो बच्चों ए और बी में कोई चीज़ कॉमन पोर्शन है, पहले चेक करें। ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन है बच्चों? देखो 5 है बच्चों, इसमें भी 5 इसमें भी है और 7। 5 और 7 बच्चों इसमें कॉमन है। इसके अलावा 3 भी कॉमन है बच्चों। देखो 3, 5 और 7 ये बच्चों कॉमन पोर्शन है ना। ठीक है, कॉमन पोर्शन है, इसका मतलब है कि हमने सेट ए, ये बच्चों सेट ए बना लेना है और सेट ये हमारा बच्चों सेट बी आ जाएगा। ठीक है, सेट ए और सेट बी बना लिया बच्चों। अब इनमें कॉमन पोर्शन है 3, 5, 7, वो यहाँ पे लिख देंगे। 3, 5 और 7 बच्चों यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब सेट ए की वैल्यू क्या बच गई? बाकी सेट ए की वैल्यू बाकी बच गई, हमने लिखनी है 3, 5, 7 छोड़ दो, वो इसमें आ रही है ना 9, 11 और 13। अब बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1, 2, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 4 और 6 आ गए बच्चों। 1, 2, 4 और 6 आ गए बच्चों। ठीक है, जो कॉमन पोर्शन है 3, 5, 7 ये दोनों में आ रहा है, सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में आ रहा है बच्चों। अब हमने बच्चों यूनियन फाइंड करनी है ना, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ए यूनियन बी, इसमें ए और बी की वैल्यू बच्चों दोनों की ज्वाइन करके लिख देनी है। ए और बी की वैल्यू दोनों हमने ज्वाइन करके लिख देनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ये सारी आ रही हैं, तो हमारा ये शेड हो जाएगा बच्चों। ये हमारा ये इस तरह शेडेड कर दो।
सारी वैल्यूज आ रही है, सारा आंसर आया ना, तो इसका मतलब है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 11 ये सारी वैल्यूज आ रही है, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा ये शेडेड पोर्शन होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, मतलब ये वाला जो इस तरह का बॉक्स है वो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी आ गया बच्चों। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब हम निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बच्चों, अब ए यूनियन बी फाइंड किया आपने, फाइंड करेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो पहले बच्चों हमने बी की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, ए की वैल्यू बाद में आ जाएगी। यूनियन ए की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 3 5 7 9 11 और 13 बच्चों। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वही आंसर आएगा यूनियन में। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक 3 4 5 6 7, इसके बाद आएगा बच्चों 9 11 और 13 बच्चों। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन ए आ गया बच्चों। ठीक है, और अब हमने इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है बच्चों। अब इसकी भी हमने एक बॉक्स बना लेना यहाँ पे। ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये हम यहाँ पे, और ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसमें भी वही सेट ए वही है, क्वेश्चन तो वही है ना, इसलिए सेट ए भी वही होगा और सेट बी के भी वही एलिमेंट्स हैं। 3 5 और 7 कॉमन आ गया, 9 11 और 13 ये आ गया, बच के 1 2 4 और 6 आ गया बच्चों। ठीक है, इसका भी सेम आंसर आया, तो इसका भी बच्चों सेम ही शेड होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक हो गया, ये हमारा यू हो गया बच्चों। और यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी लिख देंगे हमारा ये वाला पोर्शन आ गया बच्चों। ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव भी हो गया, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, आप शेड इसको इस तरह और इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह आपकी मर्जी है। अभी हमने किया था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन किया बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अभी हम करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी पार्ट में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने बच्चों फाइंड करना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ठीक है बच्चों, वो यूनियन था और ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए बच्चों। ठीक है, चीज़ वही है, बाकी सारा सिर्फ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। ए की वैल्यू लिखेंगे और हमने बी की वैल्यू लिखनी है फिर। ठीक है, ए की वैल्यू भी वही आएगी और बी की वैल्यू भी बच्चों इसमें भी वही आएगी। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? ए की वैल्यू बच्चों 3 5 7 9 11 और 13 बच्चों इंटरसेक्शन। और अब हमने बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू भी वही है 1 से लेकर 7 तक है बच्चों, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आ गई बच्चों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना है, जो दोनों में वैल्यूज आ रही हैं बच्चों। अब इसमें हमने वही देखना है जो दोनों में वैल्यू आ रही है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और 7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 3 5 और 7 आ जाएगा बच्चों, 3 5 और 7 आ गए बच्चों। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे उसी तरह यहाँ पे बच्चों। ये हमने बॉक्स बना लेना है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के सेट से ना। तो हमारा ए और बी, ये हमारा ए आ गया, ये यूनियन है बच्चों, और ये हमारा बी आ जाएगा बच्चों। ए और बी में कॉमन पोर्शन आ रहा है, 3 5 और 7 आ रहा है। ठीक है, और बाकी ए की वैल्यूज क्या बच रही हैं? ए की वैल्यू थी ना 3 5 7 आ गई, इधर हो गया 9 11 और 13 आ गया बच्चों।
और बी की वैल्यू बच गई है 1 2 4 और 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6 बच्चों बच गया, 1 2 4 और 6 बच गए। ठीक है, अब इसमें आंसर कौन सा आया बच्चों? 3 5 और 7 आया ना। ठीक है, 3 5 और 7, तो हमारे पास 3 5 और 7 ये वाला पोर्शन है, ये हमारा कलर आ जाएगा, सिर्फ कलर इसमें होगा जो आंसर है 3 5 और 7 वाला आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, हमारा कौन सा आंसर है? ये वाला पोर्शन जो आ रहा है वो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए। पहले बच्चों बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू बच्चों आप लिखेंगे 3 5 7 9 11 और 13। इनमें बच्चों वही चीज़ कॉमन आएगी जो उसमें आई है। ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 और 7। ठीक है बच्चों, वही आंसर आएगा 3 5 और 7, 3 5 और 7 आ गए। ठीक है बच्चों, अब सेम हम बनाएंगे, वही बॉक्स बनाएंगे उसी तरह। ये हमारा बच्चों U हो गया, ये हमारा सेट A हो गया बच्चों, और ये हमारा सेट B हो गया। ये कॉमन पोर्शन इसलिए लगाया क्योंकि कॉमन है इनमें ना 3 5 और 7। ये बच गया 9 11 13 1 2 4 और 6। ठीक है बच्चों, इसमें भी आंसर कौन सा आएगा? यही जो कॉमन आ रहा है 3 5 और 7 वाला, ये वाला कलर हो गया। इसमें बच्चों ये कलर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपने कलर कर देना है, तो नीचे लिख देना है हैंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी। यस, बी इंटरसेक्शन है बच्चों, बी इधर लिख देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यूनियन भी फाइंड किया और इंटरसेक्शन भी बच्चों फाइंड किया, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव किया हमने। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है द सेट Z, देखेंगे द सेट्स N है एंड Z है बच्चों। दो सेट्स है, एक N है और एक Z है। ठीक है, हम एक को सेट A से कंसिडर करते हैं और एक सेट B से कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं कि A इज इक्वल टू हो गया बच्चों N हो गया और B इज इक्वल टू Z हो गया। ठीक है, N फॉर नेचुरल नंबर होते हैं, Z फॉर इंटीजर्स होते हैं बच्चों। N फॉर नेचुरल नंबर और Z फॉर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं A की वैल्यू। A इज इक्वल टू नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। ठीक है, और B की वैल्यू है इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इसमें प्लस और माइनस वाले होते हैं, मतलब 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 आगे बच्चों सो ऑन है। ये ए हो गया बी। अब हमने सबसे पहले बच्चों हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने फाइंड करना है, प्रूव करना है बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या चीज़ है बच्चों? वही ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू बच्चों 1 2 3 4 5 सो ऑन। यूनियन बी की वैल्यू है बच्चों 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन है बच्चों। जब हम बच्चों इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है तो ये हो जाएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन बच्चों, सो ऑन। ये हमारे पास बच्चों आ गया। ठीक है, अब इसको जब हमने वेन डायग्राम हमने बनानी है बच्चों, इसको इन शॉर्ट हम इस तरह लिख लेते हैं। ये हमारा बच्चों u होता है। अब देखो a वाली तमाम वैल्यूज बच्चों b के अंदर आ रही हैं, a की तमाम वैल्यूज b के अंदर आ रही हैं। ये समझो हमारे पास सेट a हो जाएगा ना। ठीक है, सेट a है
और बी बच्चों इसके अंदर आ रहा है, बी हमारा इसके और सॉरी सेट ए जो है हमारा बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सेट बी हो गया बच्चों और ये सेट हमारा ये सॉरी ये यूनियन है ना, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया बी हो गया और ये हमारा सेट हो गया बच्चों ए हो गया, ठीक है। बी के अंदर ए आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू तमाम की तमाम वैल्यूज़ बी के अंदर आ रही है ना, ठीक है। इसलिए सेट ए को हमने सेट बी के अंदर रख दिया बच्चों, ठीक हो गया। अब ये हमारा सेट ए कौन से वाला है, सेट ए में बच्चों नेचुरल नंबर हैं और सेट बी में कौन से इंटीजर्स है बच्चों, ठीक है। नेचुरल नंबर है और ये इसमें इंटीजर्स है, ठीक है। अब कलर कौन सा आएगा, हमने जब ज्वाइन किया हमारे पास सारा आंसर आया 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूनियन आएगा बच्चों ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये सारा आएगा, ये हमारा ये सारा पोर्शन आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम इसके आगे बॉक्स बनाएंगे और उसमें कह देंगे कि ये वाला कलर जो है वो हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। अब फाइंड करना है बी यूनियन ए बच्चों। पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन और यूनियन ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 बच्चों सो ऑन, ठीक है। जब इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे बच्चों, मिलाएंगे तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, आंसर आएगा 0 +-1 +-2 +-3 और सो ऑन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसकी भी वेन डायग्राम बनाएंगे, वही बनेगी, सेम टाइप बनेगी बच्चों, क्योंकि सेम आंसर आया ना। ये हमारा यू हो गया बच्चों, ये हमारा सेट बी हो गया और एक वाली तमाम वैल्यूज़ बी के अंदर आ रही है, ये सेट ए हो गया बच्चों। बी है इंटीजर और ए हमारे पास बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। इसका भी आंसर सेम आएगा, तमाम के तमाम वही आंसर है इंटीजर्स वाला, तो ये हमारे पास ये इंटीजर्स वाला ये सारा फुल आंसर आएगा, फुल कलर कर देंगे, ठीक है। यूनियन बच्चों फुल आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे कि हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन था बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह इसी सेट का हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये खाली इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बच्चों, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चों, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 सो ऑन। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है बच्चों 0 +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। अब बच्चों जब इनको ज्वाइन करेंगे, इनको देखेंगे, सॉरी इनको जब इंटरसेक्शन देखेंगे, इनमें वो देख रहे हैं जो दोनों में वैल्यू आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 इसमें भी आ रहा है और 1 2 3 4 इसमें आ भी है। कॉमन पोर्शन क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर जो है बच्चों ये हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम उसी तरह ये बॉक्स बनाना है हमने बच्चों। ये हमारा यू होता है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों हो गया बी, ये इंटीजर्स हैं और ये हमारे पास बच्चों हो गया ए, ये हमारे पास है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया 1 2 3 4 5 ये एन के इक्वल है ना, किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला हमारा बच्चों जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला खाली ये हमारा आंसर आएगा। नेचुरल नंबर जो आ रहा है ये इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। पहले बच्चों बी की वैल्यू लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब इन दोनों को बच्चों जब ज्वाइन करेंगे, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो कॉमन वही आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें तो सारे इंटीजर हैं, इसमें 1 इसमें भी आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये हमारे पास बच्चों आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया। यहाँ पे बच्चों कौन सा कलर किया था हमने, ये वाला कलर है, ठीक है। और यहाँ पे भी कलर करेंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम, इसी तरह की वेन डायग्राम आएगी और सेम वही आंसर आएगा बच्चों। ये हमारा यू हो गया, ये हमारा हो जाएगा बच्चों बी,
ये इंटीजर्स हैं और ये हमारा हो जाएगा बच्चों ए, ये हमारे पास है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका भी आंसर वही आया है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये वाला हमारा पोर्शन ये कलर हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, ठीक है। बहुत आसान सा था, लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए थे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट हमें गिवन है C इज इक्वल टू x when x belong to natural number and x is greater than equal to 8 and less than equal to 18 बच्चों। और D की वैल्यू है बच्चों y when y belong to natural number and y greater than equal to 9 and less than equal to 19 बच्चों, ठीक है। ये बच्चों इस पार्ट में से इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इसके चांसेस हैं पेपर में आने के सी और डी। पहले हम इनकी सी और डी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों फर्दर, ठीक है। इसमें हमारे पास सी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ये हमारा हो जाएगा बच्चों सी की वैल्यू, देखो नेचुरल नंबर है, एन फॉर नेचुरल नंबर कहाँ से लेना है? 8 से लेकर बच्चों 18 तक लिखने हैं, 8 से 18 तक। अब ये बच्चों लाइन लगी है ना नीचे, ये लाइन लगी है, इसका मतलब 8 भी इंक्लूडेड है और 18 भी इंक्लूडेड है। 8 भी शामिल करना है और 18 भी, क्योंकि ये नीचे लाइन लगी है ना, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 8 से 18 तक लिखना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बच्चों नेचुरल नंबर। अब डी की वैल्यू निकालनी है, डी भी है नेचुरल नंबर है बच्चों, डी भी ये देखो नेचुरल नंबर है, कहाँ से? 9 से लेकर 19 तक लिखना बच्चों, 9 से लेकर 19 तक। ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें भी हमें बच्चों वही प्रूव करना है, ठीक है। हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है बच्चों? ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे बच्चों ए नहीं है, यहाँ पे सॉरी ए नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे सी यूनियन डी, सॉरी सी यूनियन डी इक्वल है डी यूनियन, इधर दोबारा लिख लेते हैं, सी यूनियन डी इक्वल है डी यूनियन सी। ये प्रूव करना है बच्चों, सी यूनियन डी इक्वल है डी यूनियन सी। तो यहाँ भी बच्चों हम पहले फाइंड करेंगे सी यूनियन डी, ठीक है। ये प्रूव करना है, सी और डी है ना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। ये प्रूव करना है। सी यूनियन डी पहले फाइंड करेंगे बच्चों, सी की वैल्यू है 8 9 10 11 12 सो ऑन 18 तक बच्चों। यूनियन डी की वैल्यू है बच्चों 9 10 11 12 सो ऑन 19 तक बच्चों। अब बच्चों जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, ठीक है। इनको ज्वाइन करेंगे तो देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 10 11 12 सो ऑन कैरी ऑन चलता है 18 और इसमें ग्रेटर वैल्यू 19 है, तो ये बच्चों 19 तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो बॉक्स में कलर करेंगे वो हम यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। अब इसकी बच्चों वेन डायग्राम हम बनाएंगे सी यूनियन डी की। एक बच्चों सेट सी है और एक है हमारे पास डी। ये हमारा हो जाएगा सी और ये हमारा हो जाएगा बच्चों डी। सेट सी है और एक सेट डी है, ये यूनियन होता है। अब देखो बच्चों इन सारों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? देखो सी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 8 से और इसकी वैल्यू हो रही है 9 से, ठीक है। समझो 9 से लेकर 18 तक दोनों में कॉमन पोर्शन है। 9 से 18 इसमें भी आ रहा है, 9 से 18 इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन पोर्शन में आएगा 9 से 18 9 10 सो ऑन 18 तक। इसका मतलब 9 से लेकर 18 तक 9 10 अप टू 18 तक आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सी की वैल्यू बच्चों 8 से स्टार्ट हो रही है ना, इसमें 8 एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 19 है जो इसमें नहीं है, ठीक है।
ए सी वाली वैल्यू 8 से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है, तो 8 इसमें आ रहा है, ठीक है, 9 इधर, ठीक है, 9 से आगे कॉमन आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, इसमें लेकर 19 नहीं आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 से लेकर 19 तक तमाम वैल्यूज आएंगी ना, तो इसका मतलब कि ये यूनियन में बच्चों तमाम आता है, फुल कलर करते हैं, यूनियन में हमेशा फुल कलर करते हैं, दोनों को फुल कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यूनियन में आ जाता है, ठीक है, ये हमारा कलर हो गया यहाँ पे। अब सी यूनियन डी निकाला, आप निकालेंगे डी यूनियन सी, सेम आंसर आएगा। पहले हम डी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 9, 10, 11, 12 अप टू 19 तक, यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 18 तक बच्चों। इनको जब ज्वाइन करेंगे तो वही आंसर आएगा बच्चों 8, 9, 10, 11 सो ऑन 19 तक बच्चों। और डायग्राम भी बच्चों सेम ही आएगी क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, सेम इस पूरे क्वेश्चन में डायग्राम सेम ही आएगी, सिर्फ कलरिंग देख लेंगे हम। ये सी की वैल्यू है बच्चों और ये हमारे पास डी की वैल्यू है। इधर 19 आ गया, इधर 8 आ गया, यहाँ पे कॉमन पोर्शन है 9 से लेकर 9, 10 अप टू 18 तक बच्चों कॉमन पोर्शन आ गया, ठीक है। और इसका भी आंसर वही आएगा 8 से लेकर 19 तक, ये इसका भी 8 से लेकर 90 तक बच्चों ये हमारा ये शेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्स बना के तो कर देंगे, ये वाला जो आंसर है ये आ गया, ठीक है, डी यूनियन सी। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी आ गया बच्चों। ये था, हमने यूनियन प्रूव किया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब सेम इसी में बच्चों करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने इसी क्वेश्चन पे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी बच्चों। सी इंटरसेक्शन डी, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, सी इंटरसेक्शन डी। सी की वैल्यू बच्चों स्टार्ट हो रही है 8 से, 8, 9, 10, 11 सो ऑन 18 तक बच्चों। इंटरसेक्शन डी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 9 से, 9, 10, 11, 12 अप टू 19 तक बच्चों जो आ रही है। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, कॉमन लेंगे इनमें, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, तो 8 से लेकर बच्चों 18 तक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 8 से लेकर हमारे पास, सॉरी 8 नहीं आ रहा है इसमें, 8 नहीं आ रहा, 9 से आ रहा है, ठीक है। कॉमन पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है, 9 से लेकर 18 तक कॉमन आएगा बच्चों, 9 से लेकर 18 तक कॉमन आएगा। ये होगा 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 18 तक बच्चों कॉमन आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम इसकी भी सेम डायग्राम तो वही होगी, कलरिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों। ये हमारा U हो गया, ये हमारे पास C की वैल्यू थी, ये हमारे पास D की वैल्यू। C में बच्चों बच रहा था हमारे पास 8, इसमें बच रहा था हमारे पास 19, और यहाँ पे बच्चों आ रही थी वैल्यूज हमारे पास, ठीक है, 9 से लेकर 9, 10 अप टू 18 तक, 9 से लेकर 18 तक ये कॉमन आ रही थी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 9 से 18 तक है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा, ये वाला, इसमें सिर्फ शेड करेंगे 9 से 18 तक, ठीक है बच्चों। ये वाला, ये 9 से लेकर 18 तक ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड निकालिए डी इंटरसेक्शन सी। पहले डी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 9, 10, 11, 12 अप टू 19 तक। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है बच्चों 8, 9, 10 अप टू 18 तक। जब इनमें कॉमन लेंगे, इनमें भी बच्चों वही कॉमन आ रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है, 9, 10, ठीक है, क्योंकि 8 इसमें नहीं है ना, तो 9 से शुरू हो रहा है कॉमन, ठीक है। कॉमन पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, 9 से लेकर 18 तक जाएगा बच्चों, 9 से लेकर 18 तक, वो जो उसमें है 9, 10, 11, 12 अप टू 18 तक। तो इसकी भी जो वेन डायग्राम बनाएंगे सेम वही आएगी, कलरिंग भी वही आएगी बच्चों, ठीक है। ये हमारा आ गया बच्चों सी, ये हमारा आ गया डी। कॉमन है बच्चों हमारे पास 9, 10 अप टू 18 तक। सी की वैल्यू बच गई 8 और डी की वैल्यू बच गई 19 बच्चों, ठीक हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा था, 9 से 18 तक। तो ये 9 से 18 तक बच्चों ये वाला, इसमें भी ये कलर आएगा, ठीक हो गया। ये दोनों का सेम आंसर है, सेम डायग्राम है। हैंस प्रूव लिखेंगे, हैंस प्रूव ए एस डी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन
डी बच्चों। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट बच्चों, जो कि हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी यही प्रूव करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी मेथड यही है बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है, एक हमें सेट गिवन है बच्चों ई है, द सेट इवन नंबर हमें गिवन है और एक ऑड नंबर गिवन है। ठीक है, एक सेट इवन नंबर का है और एक है ऑड नंबर है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक इवन और एक ऑड नंबर है। यहां लिखेंगे द सेट ई एंड ओ। सेट एक ई है बच्चों और एक सेट ओ है बच्चों। एक सेट ई है और एक सेट ओ है। ठीक है, हम एक को रख लेते हैं, सेट ए रख लेते हैं। ए जो है हमारे पास इवन हो गया बच्चों, और हम बी को रख लेते हैं ओ फॉर ऑड नंबर हो गया। ठीक है, एक सेट हमारा ए हो गया इवन नंबर और बी हो गया हमारे पास बच्चों ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हो या इसको ई और ओ ही लिख सकते हो। ठीक हो गया, सेट ए हमारे पास इवन नंबर है और सेट बी हमारे पास बच्चों ऑड नंबर है। ठीक है, या आप इसको सीधा लिख लें। ठीक है, एक हमारे पास ई हो गया, देखो हमारे पास इवन हो गया, इसको ई रहने दो। एक सेट ई है और एक सेट ओ है। ई हमारे पास क्या है बच्चों, इवन नंबर है। ठीक है, 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, ये चल रहा है, हम इसको इसी तरह रखते हैं। ई एक ई है और एक सेट ओ है बच्चों। एक सेट ई है, इसको काट दो, इसको ऐसे ही रहने दो। सेट ई हमारे पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और एक ऑड नंबर है बच्चों 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये सो ऑन है। एक ई है और एक ओ है। सबसे पहले हम करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बच्चों फाइंड प्रूव करेंगे ई यूनियन ओ इक्वल टू ओ यूनियन ई बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड ई यूनियन ओ, ई की वैल्यू है बच्चों 2 4 6 8 सो ऑन। यूनियन ओ की वैल्यू है बच्चों 1 3 5 7 सो ऑन। इनको बच्चों जब ज्वाइन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, अब यहाँ पे बच्चों इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास बच्चों यू हो गया। देखो बच्चों ई में और ओ में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आया, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इसलिए दोनों सेट अलग अलग बनेंगे। ये हमारा सेट ई हो जाएगा बच्चों और ये हमारा सेट ओ हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा आंसर आया बच्चों तो ये सारी वैल्यू आई, ई वाली वैल्यू भी आई है और ओ वाली वैल्यू भी आई, मतलब ये हमारा आंसर में ये सारा, ये वाला भी आंसर आया और ये वाला भी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब राइट हैंड साइड बच्चों फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है ओ यूनियन ई। ओ यूनियन ई, ओ की वैल्यू पहले लिखेंगे बच्चों 1 3 5 7 सो ऑन। यूनियन ई की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 2 4 6 8 सो ऑन। इनको जब ज्वाइन करेंगे बच्चों यही आंसर आएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसकी बच्चों वेन डायग्राम बनाएंगे, सेम आएगी। ये हमारा u हो गया। एक बच्चों इवन नंबर है ज़ाहिर है और कॉमन पोर्शन नहीं है, और एक हमारे पास ऑड नंबर है, दोनों अलग अलग है। ठीक हो गया, इसका भी आंसर बच्चों यही आया है। दोनों अंक को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास इसका भी यही आंसर आया ना, इवन और ऑड दोनों आ गए। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। हम लिखेंगे हैंस प्रूव, लिख देंगे हैंस प्रूव के ई यूनियन ओ इक्वल टू ओ यूनियन ई हो गया बच्चों। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन था बच्चों। अभी हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है बच्चों ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई बच्चों। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ई इंटरसेक्शन ओ। अच्छा, इसमें बच्चों फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन ओ। ई की वैल्यू है 2 4 6 8 सो ऑन। इंटरसेक्शन ओ की वैल्यू है बच्चों
1 3 5 7 सो ऑन। अब इन दोनों में बच्चों कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों। अब इसकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये बच्चों उसी तरह ये हमारे पास आ गया U, ये हमारे पास हो गया बच्चों E, और ये हमारे पास बच्चों हो गया O। ठीक है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही ना, इसलिए इसमें किसी में कलर नहीं आएगा बच्चों, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये इवन है, ये ऑड है, इसलिए इनमें कोई कॉमन नहीं है तो कोई कलर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब राइट हैंड साइड है O इंटरसेक्शन E। पहले बच्चों O की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 सो ऑन, इंटरसेक्शन E की वैल्यू है 2 4 6 8 सो ऑन। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन, इनमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी बच्चों, और इनकी भी वेन डायग्राम सेम आ जाएगी बच्चों, जिस तरह पहले हमने उसकी बनाई है ऊपर। ये हमारे पास U आ गया, ये हमारे पास बच्चों हो गया E, और ये हमारे पास हो गया ऑड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर, इनमें भी बच्चों कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए इसमें भी कोई कलर नहीं आएगा, ये ब्लैंक आएगा। ठीक हो गया, हम लिखेंगे हैंस प्रूव E इंटरसेक्शन O इज इक्वल टू O इंटरसेक्शन E बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा O1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, गिवन सेट्स, हमें दो गिवन सेट्स हैं, एक सेट A है और सेट B है। सेट A में A B C की वैल्यू है और सेट B में भी A B और C की वैल्यू है बच्चों। ठीक है, इन सेट्स की मदद से हमने इनको प्रूव करना है। ठीक है, लॉज को प्रूव करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इस सेट के साथ चारों को प्रूव करेंगे बच्चों, और फिर B सेट के साथ चारों को हमने प्रूव करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, पहला सेट है हमें जो गिवन है A इज इक्वल टू A की वैल्यू है बच्चों 2 4 6 8 10 और 12 बच्चों। हमें B की वैल्यू गिवन है 1 3 5 7 9 और 11 बच्चों, और C की वैल्यूज़ गिवन है 3 6 9 12 और 15 बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लॉ है वो प्रूव करना है। ये हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव जो होता है वो 3 सेट्स के बीच में होता है। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन है, एसोसिएटिव जो होता है वो 3 सेट्स के बीच में होता है। ठीक है, लॉ जो होता है, तो हम इसका ये होता है A यूनियन फिर B यूनियन C इक्वल टू, अब A यूनियन B लगा दो और यूनियन C अलग कर दो। ठीक है, 3 सेट्स में होता है, A यूनियन B यूनियन C हो गया बच्चों। पहले हमने लिखा A यूनियन B और यूनियन C अलग कर दिया, और फिर कर दिया A यूनियन B इकट्ठा कर दिया और यूनियन C अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, अब पहले हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने प्रूव करना है। पहले हमने बच्चों B यूनियन C फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम करेंगे B यूनियन C। B की वैल्यू है बच्चों 1 3 5 7 9 और 11, और यूनियन C की वैल्यू है बच्चों 3 6 9 12 और 15 बच्चों। इन दोनों को बच्चों सेट्स को मिला देंगे हमारे पास, तो यूनियन आ जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा बच्चों 5, फिर 6, दोनों में अरेंज करके लिखना है, 6 7 9 11 12 और 15। ये बच्चों B यूनियन C आ गया। अब हमने पूरा फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। पहले हमने ये फाइंड किया, पूरा हम फाइंड करेंगे। पहले बच्चों हमने A लिखा है, तो पहले हम एक सेट A की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10 और 12 हो गया बच्चों।
यूनियन लगाएंगे और बी यूनियन सी का आंसर ये आया बच्चों, ये है बी यूनियन सी का 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15 बच्चों। अब हम इन सारों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन सारों को मिला के लिख देंगे बच्चों। पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन सेट को वेन डायग्राम में हमने शो करना है बच्चों। इस सेट को हमने वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, ये डायग्राम बच्चों ध्यान से एक दफ़ा समझ लेना, तो फिर तमाम में एक जैसी है बच्चों। इस क्वेश्चन में इसके जितने पार्ट्स भी करेंगे डायग्राम ऐसी होगी, कलरिंग चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक हो गया। सबसे पहले देखिए किस में कॉमन है बच्चों। ठीक है, देखो ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है। पहले देखें 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ए और बी में बच्चों कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। फिर देखो ए और सी में कोई कॉमन है। ए और सी में बच्चों देखो कॉमन आ रहा है ना, 6 आ रहा है। देखो ए और सी में ये 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 12 कॉमन आ रहा है। ए और सी में बच्चों 6 और 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए और 6 में, ए और सी में कॉमन आ रहा है 6 और 12। ठीक है, और बी और सी में देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है। देखो 3 इसमें भी है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 और 9 कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 और 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब हमने डायग्राम ऐसी बनानी है। देखो ए और बी में कॉमन नहीं है। ठीक है, सी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हमने, ये हमारा यू हो गया, ये हमारा बच्चों सेट हो जाएगा ए। ठीक है, अब सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो दरमियान में सी आ जाएगा। ये बच्चों सी ए में भी कॉमन है और सी वाला बी में भी कॉमन है। ठीक है, वो हमने इसलिए देखा था ये। ठीक है, सबसे पहले ए और सी में बच्चों कॉमन वर्ड लिखें। ए और सी में कॉमन क्या है, 6 और 12। देखो 6 और 12 दोनों में आ रहे हैं ना। ए और सी में कॉमन आ रहा है 6 और 12, यहाँ लिखेंगे 6 और 12 बच्चों। अब बी और सी में क्या कॉमन आ रहे हैं, 3 और 9। 3 और 9 बच्चों आ रहे हैं। ये 3 और 9 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पहले। ठीक है, इसके जितने पार्ट्स होंगे डायग्राम ऐसी ही होगी। ठीक है, सिर्फ कलरिंग चेंज हो जाएगी। अब हम सेट ए की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सेट ए की वैल्यूज़ क्या थी, 2 4 6 लिख दिया हमने, फिर 8 10 और 12 हमने लिख दिया। 10 और 12 लिख दिया, 2 4 8 और 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने सेट बी की वैल्यू पहले लिखें। सेट बी की वैल्यू बच्चों 1, फिर 3 है लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 लिखा हुआ और फिर 11 बच्चों। 1 5 7 और 11 आ गया। ठीक है बच्चों। अब सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू है 3, ये लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ और 15 बच्चों एक नहीं लिखा हुआ, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनको कलरिंग करनी है। ठीक है बच्चों, अब हमने इनको कलरिंग करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड किया था बी यूनियन सी। पहले फाइंड किया था हमने बच्चों बी यूनियन सी। हम इसको ऐसा कलर कर देंगे। ठीक है, बी यूनियन सी को हमने ऐसा कलर करना है। बी और सी को बच्चों मिलाना है हमने। बी और सी को जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, बी और सी का ज्वाइन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब सारे को जब मिलाएंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या आंसर आया, ये इसको हम ये कलर करेंगे। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे कलर करेंगे। ठीक है, ऐसे को। अब हमने तमाम को ज्वाइन करना है, तो हमने ये सारा आंसर आया, ये भी आंसर आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये और ये बच्चों सारा आंसर आ गया। मतलब हमारे पास आधा आंसर ऐसे है और आधा ऐसे है। ठीक है बच्चों, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, कलरिंग होगी। ठीक है, ये था हमारा बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड था ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है बच्चों। अब हमने फाइंड करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट हैंड साइड। सबसे पहले बच्चों फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है बच्चों 2 4 6 8 10 और 12 हो गया। यूनियन बी की वैल्यू है बच्चों 1 3 5 7 9 और 11 हो गया बच्चों।
अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7, सारी वैल्यू लिख देंगे ना जो इनमें आ रही है, 8 9 10 11 और 12 बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हमने करना है, ये ए यूनियन बी था ना, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बच्चों। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यूनियन सी का आंसर, सी की वैल्यू बच्चों है 3 6 9 12 और 15। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और इसके बाद आएगा 15 बच्चों, ठीक है। जब हम इसमें कलर करेंगे, पहले ए यूनियन बी में हम कलर करेंगे तो हमने ऐसे करना है शेड, और इस फाइनल वाले में बच्चों हमने करना है, ठीक है, ऐसे और ऐसे कलर करेंगे, ठीक हो गया, ऐसे और ऐसे कलर करेंगे। अभी हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बिल्कुल बच्चों सेम बनेगी, जिस तरह हमने पहले बनाई है वही वेन डायग्राम है। ये बच्चों हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया सी, और ये हमारा हो गया बच्चों बी, ठीक है। इधर लिखा था 6 और 12, वही वर्डिंग आएगी जो पहले आपको बता दिया, 2 4 8 और 10, बी की थी 1 5 7 11, और यहाँ पे आया था 3 और 9, और यहाँ पे था 15 बच्चों, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड किया है बच्चों ए यूनियन बी, सबसे पहले हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी का आंसर आया है, ये ए की वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए यूनियन बी का आंसर आया था बच्चों, ठीक हो गया। फिर हमने फाइनल फाइंड किया था ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड किया था बच्चों। यूनियन में सारी वैल्यूज़ आ गई थी, फिर ये आया था सारा, ये हमारा आंसर आएगा, ये सारा, ये जिसमें ये पिंक कलर कर रहे हैं ये फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट सेट का बच्चों, ठीक है। अभी हमने इसी में सेकंड पार्ट करना है हमने बच्चों, अभी हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव, ये फर्स्ट ला था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके नीचे बच्चों लिख देना हैंस प्रूफ, इसके नीचे लिख देना हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स प्रूफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूनियन था ना, उसी तरह हमने बच्चों इंटरसेक्शन लगा देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया बच्चों। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ये पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बच्चों। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है बच्चों 3 6 9 12 और 15 बच्चों। अब बी और सी में हमने देखना बच्चों कौन सी डिजिट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। बी और सी में देखो यहाँ पे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है बच्चों, इसमें भी है, 5 है इधर नहीं है, 7 है इधर नहीं है, 9 है इधर भी है, ठीक है। 3 और 9 बच्चों, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 3 और 9 आ गए बच्चों, बी इंटरसेक्शन
सी आ गया बच्चों। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आया, 3 और 9 आया बच्चों। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बच्चों कॉमन लेना है हमने। अब हमारे पास पहले ए की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12 आ गई बच्चों। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 3 और 9। इन दोनों में बच्चों देखना हमने क्या कॉमन आ रहा है। देखो 2 इसमें है नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा बच्चों कॉमन। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। उससे मतलब ये यू हो जाएगा, डायग्राम वही होगी। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा बच्चों सी हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, यहाँ आया था 2 4 8 और 10, यहाँ पे था 6 और 12, यहाँ 15 3 और 9। डायग्राम वही है जो बच्चों बताया था पहले, 1 5 7 और 11। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। ये फाइंड किया ना, इसमें हम ऐसे कलर करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आंसर आ रहा है, 3 और 9 बच्चों, 3 और 9 ये हमारे पास आ गया कलर, ये हमारे पास कलर आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया बच्चों। अब फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास बच्चों ये। ठीक है, तो फाइनल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास ये एम्प्टी आएगा, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फाइनल आंसर ये हमारा आया। ठीक है, एम्प्टी आया। ये लेफ्ट हैंड साइड था बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है बच्चों 2 से लेकर 12 तक, 2 4 6 8 10 और 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 3 5 7 5 7 9 और 11। अब इन दोनों में जो कॉमन देखेंगे, ये सारे इवन है, ये सारे ऑड हैं, कोई कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया हुआ है ये वाला एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 6 9 12 और 15। अब इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें ये वैल्यूज़ हैं, तो हमारा आंसर फाइनल ये आएगा, एम्प्टी आएगा बच्चों। ठीक है, एम्प्टी आएगा। अब इसकी बच्चों हमने वेन डायग्राम बनानी है। ये हमारी इसी तरह वेन डायग्राम आ जाएगी, ये हमारी वेन डायग्राम आ जाएगी बच्चों। उसी तरह सेट ए आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में जितने पार्ट्स भी हैं बच्चों, डायग्राम ऐसी होगी। ये सी आ जाएगा और ये हमारा बी है, सिर्फ कलरिंग चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक हो गया। 2 4 8 10 6 और 12 15 3 और 9 1 5 7 और 11। सबसे पहले बच्चों फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो इसमें कोई कलर नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमें आ रहा है ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, कोई हमने शेड नहीं करना यहाँ पे। और फाइनल आंसर में भी हमारे पास कोई नहीं आया, इसलिए हमने शेड नहीं किया। लेकिन फाइनल आंसर हमारे दोनों का इक्वल है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होगी बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के साथ, फर्स्ट ए के साथ ही सेकंड पार्ट था बच्चों। अब हमने थर्ड पार्ट करना है इसी क्वेश्चन के साथ। थर्ड पार्ट बच्चों प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बच्चों। ठीक है, इनको बच्चों ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ये मेन है, ठीक है, ये वाले मेन है, इसको अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है,
सबसे पहले पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन, पहले लिखेंगे ए यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ यूनियन आएगा और यहाँ पे बच्चों इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा बच्चों। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया बच्चों, इक्वल टू यहाँ पे देखना डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ उसी तरह नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरह से चलना है। डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, यहाँ पे लेफ्ट राइट बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इसकी राइट साइड इस तरह आएगी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बच्चों ध्यान से समझना है ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला ध्यान से समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक रूल में नहीं आता, उसमें तो लिखते हैं ना ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, पीछे जो दो लाग गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट होता है, पहले करेंगे ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए यूनियन सी आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बच्चों। तो सबसे पहले हमने बच्चों फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7, 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 6 9 12 और 15 बच्चों। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, 5 इसमें है नहीं है, 7 और 9, 3 और 9 बच्चों आएगा इसमें, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 3 और 9, 3 और 9 बच्चों। अब हमने पूरा फाइंड करना है फाइनल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बच्चों ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 2 से लेकर 12 तक, 2 4 6 8 10 और 12 तक। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 3 और 9 बच्चों। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 3 4 6 8 9 10 और 12 बच्चों। अब डायग्राम बच्चों वैसी ही आ जाएगी। इसके अब वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा सेट ए, ये हमारा हो जाएगा सेट सी, ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। पूरे तमाम के तमाम पार्ट्स में डायग्राम एक जैसी ही होगी इस तरह। 2 4 8 और 10, 6 12 15, 3 और 9, 1 5 7 और 11 बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, सबसे पहले बच्चों इसमें हमने फाइंड किया था बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था बच्चों। बी इंटरसेक्शन सी में आंसर था 3 और 9, हम ऐसे कलर करेंगे 3 और 9, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी वाला आंसर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब फाइनल आंसर हम ये वाला कलर करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर में हम ऐसा कलर करेंगे, ठीक है। अब 2 3 4 6, अब देखो 2 3, एक तो ये पोर्शन आ रहा है, 2 3 4 6 8 9, ठीक है, और 10 और 12, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास। एक ये वाला पोर्शन आ गया और बच्चों एक ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। ये वाला और ये वाला पोर्शन आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास ऐसे आया और ये वाला पोर्शन आया, ठीक है बच्चों। ये वाला और ये वाला, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बच्चों फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का।
सबसे पहले हमने फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है 2 से 12 तक, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यूनियन बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और 11। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी फाइंड करना। अभी बच्चों हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 3, 6, 9, 12 और 15 बच्चों। इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। ये आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15 आ गया बच्चों। अभी हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड किया, फाइनल फाइंड करेंगे ये वाला। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर बच्चों ये आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया बच्चों। और इंटरसेक्शन लगाएंगे बच्चों और हम ये वाला आंसर लिख देंगे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15 बच्चों। अब हमने इन दोनों में कॉमन ले लेना है। इन दोनों में जो डिजिट आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 आएगा। इसके बाद बच्चों 3 इसमें भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आएगा। इसके बाद 6 आएगा बच्चों, 8 आएगा, 9, 10 और 12 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसकी बनाएंगे बच्चों वेन डायग्राम। डायग्राम वैसी होगी, सिर्फ कलरिंग चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कलरिंग चेंज हो जाएगी। ये हमारा यू हो गया, ये हमारा हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। ये हमारा सेट ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट ए हो गया। ये हमारा हो गया बच्चों सी हो गया और ये हमारा हो गया बच्चों बी। उसी तरह लिखेंगे 2, 4, 8, 10, 6 और 12, ये हो गया 15, 3 और 9, 1, 5, 7 और 11। सबसे पहले बच्चों इसमें फाइंड किया था ए यूनियन बी। ये बच्चों ए यूनियन बी वाला आंसर है। इसको हम ऐसे कलर करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी। इसमें ए यूनियन बी कौन सी वैल्यू आई है 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, 1 आया, ये वाला आया, ये वाला पोर्शन आया पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए और बी की वैल्यूज को ज्वाइन करके लिखा है बच्चों। ए और बी की वैल्यू को, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा बच्चों। ए यूनियन बी आया। ठीक है, फिर हमने फाइंड किया ए यूनियन सी बच्चों। ए यूनियन सी बच्चों, इसको हमने ऐसे कलर करना है। ए और सी की वैल्यू को बच्चों ज्वाइन किया, ये हमारे पास ये वाला आंसर आया और हमारे पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, ए और सी का। फिर फाइनल आंसर बच्चों आया हमारे पास। फाइनल आंसर में हम ये वाला कलर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कलर करेंगे 2, 3, 4। देखो किधर आ रहा है 2, ये वाला पोर्शन आ रहा है बच्चों, ये वाला आ रहा है। ठीक है, 2, 3, 4, 6, ये वाला पूरा आ रहा है और ये वाला आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये वाला और ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला और ये वाला हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमने फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह का है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, भले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बच्चों, ये भी मेन है बच्चों। ठीक है, ये दोनों लॉ बहुत मेन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, याद रखना, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये हो जाएगा बच्चों, पहले इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा बच्चों। पहले उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले फाइंड कर लेते हैं बी यूनियन सी। बी की वैल्यू है बच्चों 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 और 11। यूनियन सी की वैल्यू है बच्चों 3 6 9 12 और 15 आ गया। इन दोनों को बच्चों हमने ज्वाइन करना है, इन दोनों को हमने मिला के लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15 आ गए बच्चों। और फाइनल हमने ये बी इंटरसेक्शन सी निकाला है ना, अब हम निकालेंगे, सॉरी बी यूनियन सी निकाला है ना हमने, अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 2 से लेकर 12 तक, 2 4 6 8 10 और 12। इंटरसेक्शन ये वैल्यू हमारे पास 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15। इन दोनों में बच्चों जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। देखो इसमें आ रहा है 6 आ रहा है और हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। 6 और 12 दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 और 12 बच्चों। अब इसकी हमने वेन डायग्राम बना लेनी है। इस पार्ट की वेन डायग्राम बनानी है। डायग्राम मैंने बोला वही है, ये ए हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास हो गया बी हो गया बच्चों। ये होएगा 2 4 8 10 6 और 12 15 3 और 9 और फाइनल 1 5 7 और 11, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड किया था बी यूनियन सी, सबसे पहले हमने फाइंड किया था बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी में हमने बच्चों ऐसे कलर करना है। ये आया था 1 3, ये वाला आया 1 3 5, ठीक है। एक तो ये आया ना, देखो 1 3 5 6 और 12 वाला भी आया, ठीक है। 6 और ये वाला भी पोर्शन आया बच्चों, और ये पूरा आया, ठीक है। बी और सी को मिला दिया ना, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, बी यूनियन सी वाला आया, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास बच्चों? फाइनल आंसर हमारा आया 6 और 12 बच्चों। 6 और 12 ये हम ऐसे कलर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया ये वाला और ये वाला बच्चों, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बच्चों। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है 2 से लेकर 12 तक, 4 6 8 10 और 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है बच्चों 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 और 11। अब इन दोनों में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये सारे इवन है, ये सारे ऑड है। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू वही 2 4 6 8 10 और 12। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 3 6 9 12 और 15, 12 और 15 बच्चों। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? देखो 6 आ रहा है और 12 आ रहा है, 6 और 12 कॉमन आ रहा है। अब हम इन सारों को ज्वाइन कर देंगे। ये है ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों कुछ भी नहीं था, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में आया 6 और 12 बच्चों। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 6 और 12 आ गया बच्चों, ठीक है। वो देखो वही आंसर आया जो इसमें आया था, ठीक है, जो इसमें आया था, ठीक है। लेफ्ट और राइट प्रूव होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे।
ये हमारा U हो गया, A C, डायग्राम बिल्कुल पूरे क्वेश्चन में एक जैसी है। B 2 4 8 10 6 12 15 3 9 1 5 7 और 11। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फाइंड किया था A इंटरसेक्शन B फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, ये वाला, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ऐसे कोई कलर नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और फिर फाइनल आंसर फिर हमने निकाला था A इंटरसेक्शन C बच्चों, इसमें हम ऐसे कलर करेंगे। ये आया था 6 और 12, ये हमारे पास आया 6 और 12, ये आ गया। और फिर फाइनल आंसर बच्चों हमने 3 स्टेप हुए ना, फाइनल आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 और 12 आ गए बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर ऐसे आया 6 और 12। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये ऐसे और ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो प्रूव हो गया, हम लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ये प्रूव हो गया। अब बच्चों हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट के साथ भी यही चारों लॉ हमने प्रूव करने हैं बच्चों। ठीक है, अब हमने इस पार्ट के साथ ये वैल्यू A B और C की वैल्यू अब ये होंगी बच्चों, और फिर इन चारों लॉज को प्रूव करना है। ठीक है, A की वैल्यू अब ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये लेनी है, और फिर इन चारों लॉज को हमने प्रूव करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसमें बच्चों सेट A है हमारे पास, x when x belong to integers and x is greater than equal to 8 और लेस देन इक्वल टू 25 आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेट A आ गया। सेट B हमें गिवन है बच्चों, y when y belong to integers and -2 से ग्रेटर है बच्चों और 6 से लेस है। और सेट C आ जाएगा हमारे पास, जो गिवन है z इंटू जेड बिलोंग टू इंटीजर्स एंड z लेस दैन इक्वल टू 8 आ गए बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है और फिर हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो प्रूव करना है बच्चों, फर्स्ट हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बच्चों हो गया। ठीक है, इन्हीं के सामने हम बच्चों इनकी वैल्यू लिख लेते हैं ना। अब A की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे बच्चों, 8 से लेकर 25 तक हमने बच्चों लिखना है। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है 8 से लेकर 25 तक लिखना है, A की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, 8 भी इंक्लूडेड है और 25 भी इंक्लूडेड है। 8 9 10 11 अप टू 25 तक बच्चों, ये सारी हमारी A की वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, हमारी यहाँ B की वैल्यू क्या बनेगी, -2 और 6 के बीच में लिखना है बच्चों। -2 और 6 के बीच में कौन सी वैल्यू बनती है, -1 0 1 2 अप टू 5 तक बच्चों, ये B की वैल्यू बन गई। और इसके अलावा C की वैल्यू बच्चों हमारे पास है इंटीजर लेस देन इक्वल टू A, 8 से लेस बच्चों, 8 से लेस तो ये हमारे पास हो जाएगा C। 8 से लेस बच्चों, देखो 8 इधर है ना, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर इस तरह यहाँ पे सो ऑन चल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे पीछे की तरफ जा रही है वैल्यूज़, पीछे की तरफ वैल्यूज़ जा रही है। यहाँ पे 8 से पीछे आना है 1 0, फिर -1 -2, सो ऑन पीछे वैल्यू जा रही है। अभी हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने फाइंड करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे B यूनियन C। अब बच्चों B की वैल्यू क्या है, -1 0 1 2 अप टू 5 तक। यूनियन C की वैल्यू है बच्चों हमारे पास यहाँ पे सो ऑन 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब इनको बच्चों ज्वाइन करेंगे दोनों तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। बी यूनियन सी आ गया। और हमने पूरा फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8 9 10 11 अप टू 25। यूनियन ये वैल्यू है माइनस, ये यहाँ पे तो बच्चों डॉट डॉट है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम बच्चों इन सबको ज्वाइन करेंगे। इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये देखो 8 9 10 इसके अंदर आ रहा है ना, 8 9 10 यहाँ से पहले शुरू करेंगे, डॉट 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 -1 0 1 2 3 सो ऑन जलता जाएगा बच्चों 25 तक, सो ऑन 25 तक हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। वेन डायग्राम बच्चों आपने ध्यान से समझनी है एक दफ़ा। सारे पार्ट्स में बच्चों यही डायग्राम होगी, ठीक है। सारे पार्ट्स में डायग्राम यही होगी, सिर्फ कलरिंग चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो डायग्राम ध्यान से आप समझनी है। डायग्राम बार बार हमने यही बनानी होगी, इसके तमाम के तमाम पार्ट्स में बच्चों डायग्राम सेम होगी बच्चों। अब देखो बच्चों ए बी और सी की वैल्यू देखें। अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर करें बच्चों, बी की तमाम वैल्यू सी के अंदर आ रही है। देखो बी की तमाम वैल्यू सी के अंदर रखी है, -1 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें सारी वैल्यू बी वाली वैल्यू सी के अंदर आ रही है बच्चों। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा बच्चों सेट ए हो गया। सेट ए में और सेट सी में बच्चों कॉमन है, देखो 8 इसमें आ रहा है, ए और सी में एक डिजिट कॉमन है, ठीक है। ये देखो 8 इसमें भी आ रहा है ना और 8 इसमें भी आ रहा है, एक डिजिट कॉमन है ए और, ठीक है, ए और सी में बच्चों एक डिजिट कॉमन है, ए में और सी में, ये सी में, ठीक है। और बी की तमाम वैल्यूज़ बच्चों सी के अंदर आ रही है, तो ये हमारा बी इसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बी, ठीक है। अब देखो ए में कॉमन क्या था, एक 8 था। अब ए वाली तमाम वैल्यू देख देंगे। ए वाली वैल्यू बच्चों स्टार्ट हो रही है 8 से लेकर 25 तक, 8 से लेकर 25 तक। ए तो हमने लिख दिया ना, यहाँ से लिखेंगे 9 10 11 डॉट 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 25 तक बच्चों, ठीक है। सारे लफ्ज़ नहीं लिख सकते, तो 9 10 11 डॉट 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 25 तक लिखेंगे बच्चों। अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू -1 से शुरू हो रही है, देखो -1 0 1 और डॉट 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 बच्चों 5 तक जा रही है, ठीक है। -1 0 डॉट 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 5 तक जा रही है, ठीक है। और अब सी की वैल्यू क्या बच गई, सी की वैल्यू -1 वाली तो आ गई है ना, उससे आगे चलेंगे, इससे हमने पीछे जाना है बच्चों। ये हो जाएगी -2 -3 और -4 डॉट 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 हमने जाना है, और फिर 6 और 7 तक बच्चों, ठीक है, 6 और 7 तक, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। बल्कि इस तरह नहीं जाएंगे बच्चों, हमने इस तरह लिख लें, ये उल्टा लिख दिया, ये होएगा -4 -3 -2, ठीक है बच्चों। और फिर आगे 6 और 7, ये -4 से पीछे जाएगा, -4 से पीछे जाएगा, ठीक है। ये बीच में डॉट डॉट नहीं है, उधर डॉट है, -4 -3 -2 6 और 7, और इस तरफ डॉट है बच्चों, यहाँ बीच में ये कुछ भी नहीं है, ठीक। -2 -3 -4 आगे डॉट डॉट, और ये 6 और 7 आ गए बच्चों। अभी हमने इनको कलरिंग करनी है बच्चों, इनकी हमने कलरिंग करनी है। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड किया था बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों। बी यूनियन सी में ये बी और सी की तमाम वैल्यू आएंगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइनल आंसर निकाला था ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन में ना बच्चों फुल कलर आ जाता है ना, ठीक है। ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सारा यूनियन में आंसर आ गया, ठीक है। ये तो फाइनल आंसर हमारा आ गया ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 8 9 10 11 डॉट 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 25 तक। यूनियन
सी की वैल्यू है हमारे पास डॉट 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 0 1 2 3 अप टू 8 तक। अब हम इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे तो हमारे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, ये सारा आ जाएगा डॉट 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 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, 8 9 से लेकर 25 तक हमारे पास बच्चों आ गया ए यूनियन बी। अब फाइनल आंसर निकालेंगे, ये हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर है डॉट डॉट 0 1 2 3 25 तक। यूनियन सी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 0 1, ये बच्चों हमारे पास था ए यूनियन बी, ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी हमारे पास बच्चों, ये बी की वैल्यू गलत लिखी है, बी की वैल्यू है -1 से शुरू हो रही है बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों बी की वैल्यू -1 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक आगे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनको जब ज्वाइन करेंगे हमारे पास आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -1 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 7 नहीं आएगा बच्चों, फिर 8 से शुरू होगा, ठीक है, ये 8 से आगे डॉट डॉट आएगा, 8 से आगे डॉट डॉट आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया, यह है -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा बच्चों, फिर 8 से आएगा, 8 से लेकर 25 तक। और यूनियन सी की वैल्यू है बच्चों 0, इधर जा रहा है, ठीक है, सी की वैल्यू ये डॉट 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 जा रही है, 0 1 2 3 अप टू 8 तक आ रहे हैं बच्चों। अब जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये सारा आंसर आएगा -1 0 1, ठीक है, इस तरह वैल्यू हमने यारी डॉट डॉट जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है -1 0 1 2 सो ऑन 25 तक बच्चों, सो ऑन 25 तक हमारी वैल्यू जाएगी, ठीक है, ये इससे पीछे भी सो ऑन जा रही है वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा देख लें, ठीक है बच्चों। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू तो ये आगे, यूनियन बी की वैल्यू है -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 0 1 2 3 4 और 5 तक है, ठीक है। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आंसर आएगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा बच्चों, 8 और फिर आगे डॉट डॉट 25 तक। जब ए यूनियन बी का ये आंसर लिखा है 5 6 7 नहीं लिखा, 8 से 25, और यहाँ पे जब वैल्यू लिखी है इससे पहले डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। अब डायग्राम बच्चों हमारी वही आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी ए की वैल्यू, ये हमारा सी आ गया और ये हमारा बी आ गया। ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 9 10 11 सो ऑन 25 तक, ये बच्चों 8 हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 अप टू 5 तक बच्चों, ठीक है। अब सी की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे है -4 -3 -2, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6 और 7, और ये 4 के बाद कैरी ऑन है, 4 के बाद आगे डॉट डॉट लगा देंगे बच्चों। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, पहले बच्चों ए यूनियन बी का फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का आंसर आया, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ए की वैल्यूज़ यूनियन में ज्वाइन कर देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ तक है बच्चों और बी की वैल्यू ये है, ये हमारा आया। और फाइनल आंसर जो आया बच्चों ये ए यूनियन बी का आ गया। अब फाइनल आंसर बच्चों जो आया है वो जो हमने ऐसे कलर करना, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये फाइनल आंसर पूरा आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन, ये हमारा फाइनल आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कलरिंग कैसी हो जाएगी, ये वाली कलर है और ये वाला कलर, हाफ ये है और हाफ ये है बच्चों। ये था पार्ट नंबर 1 बच्चों, पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट है बच्चों, अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बच्चों।
सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे बच्चों। बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास और सी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास। बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों -1 0 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ रही है डॉट 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 इधर -1 0 1 2 अप टू 8 तक बच्चों। अब हमने बच्चों इन दोनों में कॉमन वैल्यू लिखनी है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू लिखनी है। देखो -1 से लेकर 5 तक कॉमन आएगा, -1 0 1 2 3 4 और 5। बी इंटरसेक्शन सी आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे 8 9 10 11 अप टू 25 तक। इंटरसेक्शन ये वैल्यू है -1 0 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों को बच्चों कॉमन लेना है। इनमें कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ से 8 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 8 9 10 11 12 और ये 5 तक है, ठीक है। तो इनमें बच्चों कोई भी डिजिट कॉमन हमारा नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा। अब बच्चों हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये यू हो गया। डायग्राम बच्चों वैसी होगी, ए सी और बी। ए की वैल्यू आ रही है बच्चों 9 10 डॉट 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 25 तक। ये है हमारे पास 8 बच्चों और इसकी वैल्यू आ रही है -4 -3 -2 और -4 के आगे डॉट डॉट और 6 और 7 और ये आ रही है -1 0 2 3 4 5 2 3 4 और 5 आगे बच्चों, ठीक है। -1 0 2 3 4 5 हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने -1 0 1 2 3, ठीक है। -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई बच्चों। और अब हमने बच्चों फाइंड किया था पहले बी इंटरसेक्शन सी, ये कलर बी इंटरसेक्शन सी में क्या कलर आया था -1 0, ये देखो -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास ये आया था, ये हमारा कलर आया, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या आया बच्चों हमारे पास, फाइनल आंसर कुछ भी नहीं आया, तो हमने किसी में भी कलर नहीं करना, ये हमारा ब्लैंक आ गया बच्चों। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए में और बी में बच्चों कॉमन वैल्यूज़। ए की वैल्यू हमारे पास है 8 9 10 अप टू 25। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों -1 0 1 2 अप टू 5 तक बच्चों। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है बच्चों, यहाँ इन दोनों में कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही। ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गया, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास डॉट 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 -1 0 1 2 अप टू 8 तक बच्चों। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें फिर कोई कॉमन नहीं आएगा बच्चों। ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों इक्वल आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बच्चों बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ कलरिंग चेंज हो जाएगी। ये हमारा बच्चों हो जाएगा सेट ए, ये हमारा हो जाएगा सेट सी
और ये हमारा हो जाएगा सेट बी। ए की वैल्यू आई थी बच्चों 9, 10 अप टू 25, यह 8, यह -4, -3, -2, फिर 6 और 7 और इससे आगे डॉट डॉट डॉट। और बी की वैल्यू है बच्चों -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हमारे पास इसमें यहाँ पे भी कोई कलर नहीं आएगा बच्चों, ब्लैंक है, और फाइनल आंसर में भी कोई कलर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसके अंदर कोई कलर नहीं किया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ सेट्स। ये लॉ है बच्चों यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, तो यहाँ से बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिफरेंट होता है, इसको इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बच्चों, बी की वैल्यू और हमने सी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है -1, 0, 1, 2 अप टू 5 तक बच्चों। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है डॉट 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 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक बच्चों। अब हमें सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों। देखो इसमें भी आ रहा है -1 इधर आ रहा है। ठीक है, -1 से लेकर 5 तक कॉमन आएगा बच्चों। -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चों आ गए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने पूरा फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों है यहाँ पे 8, 9, 10 अप टू 25 तक। यूनियन इसकी वैल्यू है -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चों। यहाँ पे गौर करना है आपने। ठीक है, इन दोनों को हमने जब ज्वाइन करना है, देखो -1 से 5 तक आएगा, फिर 8 से शुरू हो रहा है, 6, 7 नहीं आ रहा बच्चों, ये याद रखना। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6, 7 नहीं है बच्चों। यहाँ पे देख लो 8 से शुरू होगा, 8, 9, 10 अप टू 25। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि 6, 7 इसमें नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे एक साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। डायग्राम बच्चों वही है, कलरिंग खाली चेंज है। ये हमारा U हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया। A की वैल्यू है बच्चों ये 9, 10, 11 अप टू 25 तक। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों डॉट 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 -4, -3, -2 और इसके बाद आ रहा है 6 और 7। और B की वैल्यू बच्चों आ रही है -1, 0, 1 अप टू 5 तक आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास कलर क्या था पहले, अब B इंटरसेक्शन C बच्चों, पहले B इंटरसेक्शन C में हमारे पास कलर आया था। ठीक है, B और C में जो कॉमन था ये हमारे पास आया था, खाली B और C में ये कॉमन आता है। ठीक है, और A यूनियन B इंटरसेक्शन C, अब फिर हमने इनको मिलाया था। A की वैल्यू को, ये हमारे पास ये आ जाएगा A की वैल्यू बच्चों और ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा बच्चों 8, हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, ये दो तरह के कलर जो हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले बच्चों फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हमने ज्वाइन कर देना है। ए की वैल्यू हमारे पास 8, 9, 10, 11 अप टू 25 तक। यूनियन
बी की वैल्यू है हमारे पास -1 0 1 2 अप टू 5 तक। बच्चों जब इनको ज्वाइन करेंगे देखें -1 से 5 तक वैल्यू आएगी 2 3 4 5 और इसके बाद 8 से शुरू हो रहे हैं, 6 7 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 9 अप टू 25 तक आ गया। ये हो गया ए यूनियन बी। अब फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए की वैल्यू वही बच्चों 8 9 10 अप टू 25 तक। यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों डॉट 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 -1 0 1 2 अप टू 8 तक। अब बच्चों जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 से लेकर पूरी वैल्यू आएगी -1 0 1 अप टू 25 तक बच्चों आ गया। ठीक है, ये हमारे पास। अब हमने फाइनल आंसर निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ बच्चों ये वाला -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा बच्चों, 8 9 अप टू 25। इंटरसेक्शन इसमें आएगा -1 0 1 अप टू 25। जब बच्चों इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 6 7 नहीं आएगा, इसमें नहीं है ना तो इसलिए वो नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 8 9 अप टू 25 तक बच्चों आ जाएगा। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है बच्चों। सेम डायग्राम वही है, यू ए सी और ये हमारा आ गया बी बच्चों। ये आएगा 9 10 अप टू 25 तक। ये आ गया 8 डॉट 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 -4 -3 -2 फिर 6 और 7 और बी की वैल्यू आएगी -1 0 अप टू 5 तक आएगी बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड किया था बच्चों ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को बच्चों हमने कलर कर देना है, ए और बी की वैल्यू को कलर कर देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों फाइंड किया था ए यूनियन सी। ए यूनियन सी फाइंड किया था, इसको हम ऐसे कलर कर देते हैं ए और सी की वैल्यू को, सॉरी इसको हमने बच्चों इसको हमने ऐसे कलर करना है। ठीक है, ए और सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है बच्चों और ये हमारी सी की वैल्यू है। ठीक है, ए और सी की। और फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों आया था -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर ये हम इसको कलर करेंगे। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट प्रूव करना है बच्चों हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर, अब यूनियन फाइंड करना बच्चों, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बच्चों हमने करना है बी यूनियन सी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों -1 0 1 अप टू 5 तक और सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों डॉट 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 -1 0 1 2 अप टू 8 तक। इनको बच्चों जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डॉट 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 -1 0 1 2 अप टू 8 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 8 9 10 अप टू 25 तक। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर है डॉट 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 -1 0 1 2 अप टू 8 तक। इन दोनों में बच्चों जो कॉमन डिजिट आ रहा है वो सिर्फ 8 आ रहा है,
क्या आ रहा है 8 हमारे पास आ गया बच्चों। ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। वही हमारा हो जाएगा, ये U है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा B हो गया। 9, 10 अप टू 25, इधर डॉट 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 -4, -3, -2, फिर 6, 7, इधर 8 आ गया और इधर आ गया -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया बच्चों। सबसे पहले हमने बच्चों फाइंड किया था ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी को और सी को मिलाया था बच्चों, ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। फाइनल आंसर जो हमारा आया बच्चों वो आया है खाली 8 आया है, ठीक है। फाइनल आंसर जो हमारा आया है वो 8 आया। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास बच्चों ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये दोनों कलर हैं इसमें दोनों ये कलर आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बच्चों। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू बच्चों 8, 9, 10, 11 डॉट 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 25। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास -1, 0, 1, 2 अप टू 5 तक। इन दोनों में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू बच्चों 8, 9, 10 अप टू 25 तक। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास डॉट 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 -1, 0, 1 अप टू 8 तक बच्चों। अब इन दोनों में बच्चों ए की कॉमन आ रहा है 8, ठीक है। अब हम फाइनल निकालेंगे आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों और यूनियन इसमें बच्चों 8 है। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। यही फाइनल आंसर है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वही ये हो गया U A C और B। वही वर्डिंग लिखेंगे, वही सारा कुछ 9, 10 अप टू 25, 8 डॉट 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 -4, -3, -2, 6, 7 वही आएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है बच्चों। सबसे पहले फाइंड किया था A इंटरसेक्शन B, इसमें बच्चों कुछ भी नहीं आया। और A इंटरसेक्शन C, इसमें बच्चों सिर्फ 8 था। हम इसको ऐसे कलर कर लेते हैं, ये हमारा आ गया ऐसे। और फाइनल आंसर जो बच्चों हमने फाइंड किया वो हमारे पास वो भी 8 है। इसको हमने कर लेना है ऐसे कलर, ठीक है, ये हमारा ऐसे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ठीक है बच्चों। ये प्रूव हो गया तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो। ऑपरेशन के मुताबिक हमने बच्चों इनको कलर करना है, जो हमें बताया गया हमने उसके मुताबिक कलर करना है। अब देखो सबसे पहले बच्चों A इंटरसेक्शन B कहा है, A इंटरसेक्शन B, A और B में क्या कॉमन आ रहा है, A और B में ये कॉमन आ रहा है। हम इसको ऐसे कलर कर देंगे A इंटरसेक्शन B में, ठीक है। A इंटरसेक्शन B में हमने ये कलर किया, ठीक है, ये हमने कलर A इंटरसेक्शन B में। और फाइनल आया A इंटरसेक्शन B और C को मिलाना है, A इंटरसेक्शन B और C को मिलाना है। ये C की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, ये वाली सारी, और इंटरसेक्शन वाली ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कलर और ये वाला कलर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में A यूनियन B, A यूनियन B में हम ये वाला कलर करेंगे, A यूनियन B, A और B को मिला देना बच्चों हमने। ये A की वैल्यू सारी और ये B की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। और फाइनल आंसर निकालना है इसमें और C में कॉमन, इसमें और C में कॉमन बच्चों ये वाला पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। फाइनल आंसर ये वाला आएगा हमारा बस, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर ये आ गया। अब A इंटरसेक्शन B, A में और B में बच्चों कॉमन, A में और A और B में कॉमन कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला आएगा, ये वाला हमारे A और B में ये कॉमन आ गया बच्चों। और इसको C के साथ मिला देना है, इसको C के साथ मिला देना है, तो हमारे पास ये वाला आंसर
और ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चे आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।